तो झारखंड में जैसे होमगार्ड का आपने बताया, उसके बाद फिर जैसे झारखंड पुलिस का वैकेंसी का आता है। पहले वैकेंसी आया तो लोगों ने अप्लाई किया था, उसके बाद फिर उसको कैंसल कर दिया गया, क्या कर दिया गया, तो लोग जो झारखंड पुलिस में आना चाहते हैं, वो लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो अब उनके लिए क्या कुछ आपके पास जानकारी है झारखंड पुलिस वगैरह को लेके? देखिए, कैसा झारखंड पुलिस पोस्ट का आने जो वाला आया है था क्या? 4000, हुँ। पहले 4000 आया था, हुँ। उसको बढ़ाकर अभी जो सरकार कर दिया है कि 9000 कुछ, 9300 कुछ पोस्ट किया है। हुँ। तो ये भी मतलब पता चला है कि पहले रिटर्न भी हो सकता है इस बार। अच्छा। पहले फिजिकल किया था कि हुँ। फिजिकल, अभी सुनने में आ रहा है कि रिटर्न भी पहले कर सकता है। हुँ, उसके लिए अच्छा। बच्चा भी तैयारी कर रहा है, उसका भी हुँ। कक्षपाल भी एज बढ़ाने के लिए कोई वैकेंसी डाल दिया बहुत कोई। हुँ। मेरे स्टूडेंट जितना भी है, कक्षपाल का भारी है। हुँ, कक्षपाल का भराया था। कक्षपाल फॉर्म भरा है, फिर से अभी एज के लिए कुछ माँग किया है, 5 मई को इसका ये था, अभी एज के लिए 7 साल किया है। अच्छा। तो फिर जैसे झारखंड पुलिस वगैरह में मतलब वैकेंसी वगैरह को लेकर के, तो मतलब अभी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन का भी जानकारी नहीं? ऑफिशियल पेपर कटिंग के माध्यम से आया है अच्छा, कि मतलब 9000 जैसे-जैसे जब कुछ बीच-बीच पोस्ट में जानकारी कुछ ना कुछ मिलता रहता है, वो मिलते सब रहता है। आपको मतलब कलेक्ट करते रहते हैं? कलेक्ट करते हैं कि 9300 कुछ पोस्ट आया है, हुँ। बढ़ के। भाई वैकेंसी सारा वैकेंसी आ रहा है स्टेट का। अभी देखिए चौकीदार का भी कुछ डीसी बोले हैं हुँ। कि 70 से 75 के बीच सीट है, वो भी निकाल देंगे। अच्छा। ठीक है? और होमगार्ड में कुछ बोला है कि 300 से 350 के बीच वैकेंसी है, हुँ। ग्रामीण से ज़्यादा रहेगा, शहरी से कम है। अच्छा। लेकिन इसका फिजिकल इतना टफ होता है हुँ। कि आप अभी से यदि नहीं लगेगा तो पॉसिबल नहीं कि आप निकाल पाइएगा। क्योंकि अभी इसका 4 से 5 महीना देना पड़ेगा और इससे पॉसिबल बहुत लड़का ऐसा है कि 6 मिनट कवर नहीं कर पाता है हुँ। दौड़ में 1600 मीटर। हुँ। हाई जंप कोई लड़का ऐसा है कि 4 फुट सही नहीं होता है। तो जो भी आपके पास जो स्टूडेंट या कैंडिडेट बोल सकते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप और दौड़ ये सब में, तो आपके नज़र में आपके पास जो जो ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि हमारे पास जो बेस्ट स्टूडेंट या फिर जो मतलब सबसे टॉप में है, तो दौड़ में वो कैसा उसका टाइमिंग है, हाई जंप में उसका कैसा टाइमिंग है या लॉन्ग जंप में जो हाईएस्ट जो है उनका कैसा जो है देखिए, वो मतलब जो लड़की मेरे डिस्टेंस है? पास से अभी 2-3 साल से जुड़ा हुआ है, हुँ। लगभग 2 साल से, हुँ। ठीक है? शुरू से अभी एक जैसा कंटिन्यू दौड़, कंटिन्यू पढ़ाई, इनका भी हाई जंप अभी 4 फुट 6 इंच है। अच्छा, लड़की का? लड़की का अच्छा। और लॉन्ग है 14 फुट, अच्छा। ठीक है? और दौड़ है इसका 5 मिनट 45 सेकंड। ये 1600 मीटर? 1600 मीटर का। अच्छा। ऐसा ट्रेन है कि बोकारो जिला का जितना भी अकादमी है, हुँ। आप देखिए किसी भी ट्रेन कोई भी तो अकादमी चला सकता है, ऐसा नहीं कि चले। और इस गुरुजी का क्या भी है, ये क्या मतलब इसका कहाँ से तुम निकाला, आप कितना बार क्वालीफाई किए हैं, आप किस एग्ज़ाम बैठे हो, उसका भी तो नॉलेज होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप फिजिकल का तैयारी आप चला रहे हैं अकादमी को ओपन कर दिए। हुँ। आपका सिलेक्शन कितना बंदा का हुआ, कितना बंदी का हुआ, अभी तो दिखाना पड़ेगा हुँ। कि एसएसडी में कितना हुआ है, एयरफोर्स में कितना हुआ है, नेवी में कितना हुआ है हुँ। और अग्निवीर में कितना हुआ है। हुँ। आपका टीआर में भी इस बार मेरा स्टूडेंट हुआ है, जो इसका हुँ। पहला मेरिट में नाम आया है, इसी बार 2025 का, जो कि अभी ज़्यादा दूर का नहीं है, साबड़ा का ही है, जाराहारा का लड़का है। अच्छा। तो मेरे ही गाइडलाइन में वो रिटर्न का तैयारी करता था, हुँ। फिजिकल का तैयारी करता था। उसका पिताजी नहीं है, लेकिन हुँ। सोचा कि सर आपके पास जाएँगे तो कुछ सीख जाएँगे। हुँ। क्योंकि आगे बार अग्निवीर में 2 बार अग्निवीर छँटा था मेडिकल से। इसका घर का सिचुएशन बहुत खराब था। बोले हम बोले कि देखिए, आप वर्दी पहन सकते हैं क्योंकि आपका मेहनत 2-3 साल से जुड़ा हुआ है। हुँ। और हम विश्वास दिला रहे हैं कि आपका इस बार भर्ती पक्का हो जाएगा। मेरे साथ दौड़िए आप पक्का इस बार इसका दूसरों को आप बता रहे हैं कि पढ़ लिख कर के फिर जॉब का तैयारी करा दे रहे हैं, जॉब कर उनका घर परिवार जो चलेगा, तो आप अपना परिवार कब बसाइएगा? आप अपना कब शादी-ब्याह करिएगा? देखिए, मेरा भी है कि मैं 2026 में सोचे हैं कि 2025 में भी 2024 में ही सोचे थे हुँ। कि मेरा क्या शादी करने का? नहीं, तो? मेरा वर्दी पहनने का, अच्छा, वर्दी सॉरी पहनने ठीक है। का सोचे थे। मैं सोचे थे कि वर्दी पहन जाएँगे, लेकिन जो हम लोग का टी आर्मी कट ऑफ किस तरह बनता है हुँ। कि 7 राज्य होता है ज़ोन 2 में हुँ। और बड़ा-बड़ा राज्य है, हुँ। ठीक है? एगो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया। हुँ। इस सब राज्य से फाइट करना पड़ता है। उस टाइम 2024 में वैकेंसी बहुत कम था। हुँ। मैं दौड़े थे मध्य प्रदेश में। हुँ। उसके हिसाब से 110 ना 105 सीट था। हुँ। ठीक है? पूरा 7 राज्य का। हुँ। उसमें इसमें से मैं एक्सीलेंट मारे थे। हुँ। दौड़ पास के रिटर्न दिए, मेडिकल दिए। हुँ। लेकिन कुछ वजह से 2-3 नंबर से हुँ। इसका कट ऑफ गया था 200 नंबर। 100 नंबर फिजिकल का होता है, हुँ। 100 नंबर रिटर्न का होता है। 200 नंबर मेरा 192 नंबर हुआ था। अच्छा। लेकिन 195 कट ऑफ गया। हुँ। 2025 में फिर ग्राउंड में उतरे, फिर मोटिवेट होके उतरे हुँ। कि ऐसा नहीं कोई डिमोटिवेट होता है लड़का कि मैं इसको फिर मोटिवेट करते हैं। हुँ। ऐसा लड़का मेरे पास है हुँ। कि हाइट में छँट गया। बोले सर यार मेरा से होगा नहीं। बोले देखिए हो जाएगा, आप लगे रहिए हो जाएगा। ऐसा लड़का अभी 2 लड़का अभी वर्दी में है, एएमसी में है। हुँ। जो अर्जुन कुमार महतो है, ये पहला 2022 में उसका हुआ है। पहले अग्निवीर में गया था, अग्निवीर 2022 में शुरू हुआ था। हुँ। उस टाइम वो पहले गया दौड़ने के लिए, उसको अच्छा दौड़ बना दी। दौड़ बना दी, रिटर्न का भी तैयारी करवा दी। गया, उसको इतना बोले कि हाइट अपना लेवल का जाना।
ज़्यादा लंबाई के पास नहीं जाना, आगे पीछे आपका लेवल का बीच में रहना। वो घुसा नहीं, दूसरा कोई घुस गया, इसको निकाल दिया। वो आया घर कि सर हम नहीं, मेरा से होगा नहीं, मैं कहीं काम करने जाएँगे, मेरा घर का सिचुएशन खराब है। हम बोले हो जाएगा, लगे रहो हो जाएगा। फिर एक वो है, इसको पता नहीं कि मैं बायोलॉजी लिया हूँ साइंस में, बायोलॉजी लिया। उसके बाद ये बोला कि ठीक है, हम बोले बायोलॉजी लिए हो? बोले हाँ लिए हो। तो हम बोले ठीक है, एमसी का फॉर्म आता है नर्सिंग का, आर्मी का, चलो डलवाते हैं। इसको डाल दिए, तो उसमें यही हाइट मांगा था, उस हाइट में वो पार हो गया, इस हाइट में पार हो गया। वो हमको रात 11 बजे फ़ोन किया, सर मैं गुड मारे, एक्सीलेंट तो नहीं मार पाए, गुड मारे। फिर 4 दिन बाद फिर मेडिकल का एक्सपीरियंस बताएँ कि मेडिकल ऐसा होता है, ऐसा सब साफ करके जाइए, आराम से और अपना डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है? सर जो बोलेगा आपको यही सुनना है, आपको मुँह नहीं लगाना है किसी के साथ। मेडिकल फिट हो गया। रिटर्न का टाइम था, रिटर्न हम ऐसा तैयारी करवाएँ कि बोले ग्राउंड आओ, लेकिन ग्राउंड आने के बाद आपको दौड़ना नहीं है। आप जो भी टॉपिक्स दे रहे हैं, उसको आप एक पेज में लिख के आओ और उसको ग्राउंड में घूमते चलो, थोड़ा माइंड भी ठीक होगा। और फिर इसको फिर 8 बजे आप हम सुनेंगे कि आप क्या याद किए हैं। फिर होते-होते उसको भी 50 क्वेश्चन था, उसमें से हम बोले देखो 38-40 लाएगा तो मेरिट बनेगा। आपको लगता है कि मैं 30 में ही रोक गए, तो आपको कुछ भी ऐसा लगे कि तुक्का में ये बी, बी, सी जो भी लगे कि ऐसा होगा कि भला होने का चांस है, तो ये 38 क्वेश्चन सही किया था। अच्छा। उसमें से 10 दिन बाद उसका मेरिट में नाम आ गया। लेकिन आप टॉपिक से भटका रहे हैं। हाँ, टॉपिक से भटका रहे हैं। कैसे? आपको आपसे पूछा जा रहा था कि आप शादी कब कर रहे हैं? तो हमें बता रहे हैं किसी और के बारे में। देखिए शादी का अभी मैं कुछ सोचे नहीं। अच्छा। जब तक मेरा कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, तो शादी अभी नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब नौकरी का जो है नौकरी के वो बाद ही मैं कुछ सोचा हूँ। शादी का तो 100% कुछ अभी सोचा नहीं। तो ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि नहीं, नौकरी होने से शादी कर नौकरी इस बार देखिए 2026 में ऐसे है कि मेरा देखिए एक पॉइंट से मैं हट छट रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रनिंग में छट रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मेडिकल से अनफिट हो रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रिटर्न में मेरा 10 नंबर से माइनस में गिर रहे हैं। ऐसा नहीं, 1 नंबर या 2 नंबर के आगे पीछे में मेरिट सेट रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि 2026 में मेरा कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। इतना मेरे भरोसा है और इतना अच्छा, तो लड़का फिर करवा सब ऐसा क्यों सोचते हैं कि मतलब नौकरी लेना है उसके बाद ही शादी करना है? कि आपके देखिए इसके पीछे मतलब क्या लॉजिक कुछ मतलब लगता है आपको? राय है कि देखिए कि अभी यदि शादी कर हुँ, मान के चलिए, हुँ, तो 1 पैर 2 पैर से 4 पैर हो जाएगा। 1 पैर का खर्चा उठाना अभी मुश्किल हो जाता है। हुँ, अपने आप उठाना हुँ, कि अपने आप खड़ा पहले हो जाए, उसके बाद तो दूसरे को खड़ा करें। अच्छा। पहले अपने आप खड़ा होंगे, उसके बाद हम दूसरे को सोचें कि हाँ, कि मैं अपना पैर में खड़ा होंगे, उसके बाद दूसरे को भी हम रख सकते हैं कि बस यही सोचे हैं। चलिए मतलब अच्छा बात है कि अपने पैरों पर पहले खड़ा हो जाए फिर जो है दूसरों को अपने साथ में लेकर के आए। तो आखिर अगर मान के चलिए अब जैसे कि आपने बताया कि जो एक कॉल आने वाला है, मान के चलिए आपका हो गया। तो आपको कैसी लड़की आप चाहते हैं कि आप भी किसी इसी प्रकार का जो फिज़िकल ट्रेन यानी कि जो डिफेंस में ऐसा कोई चाहते हैं या फिर जो फिज़िकल अच्छा से करे वो चाहते हैं? कै या मतलब कैसे कैसा चाहते हैं? देखिए कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये होता है कि देखिए, जो हमको यही चाहते हैं कि जैसे हम तैयारी कर रहे हैं। हुँ, मैं सोची कुछ भी लड़की हो जैसे कि गरीब फैमिली से भी हो, लेकिन जो भी तैयारी कर रहा है, संस्कार वाली हो, जैसे कि मतलब आप सिंसियर होनी चाहिए अपने हाँ, काम को लेकर के। पढ़ी-लिखी होनी चाहिए, हुँ, नॉलेज होनी चाहिए हुँ, और कुछ भी जैसे कि आप डिफेंस का कुछ जॉब हो या नहीं हो, लेकिन आप तैयारी कर चुके हो, ऐसे अच्छा। हमको लड़की ताकि जो आगे के जो दूसरे बच्चे हैं उनको वो भी मतलब कुछ गाइड कर सकते गाइडलाइन हैं या कर फिर सकता है अपने उसको, बच्चों को गाइड कर सके। गाइडलाइन कर सकता है, अपने में मतलब थोड़ा बहुत जो कम से नॉलेज तो होना ही नॉलेज चाहिए, होना चाहिए। जनरल नॉलेज। चलिए बहुत अच्छी बात है। घर परिवार वाले आपको शादी को लेकर कभी दबाव देते हैं या जॉब को लेकर के दबाव देते हैं? नहीं, या जॉब नहीं के दबाव जॉब देते के हैं बारे में आपके? बोलते हैं। अच्छा जॉब के बारे जॉब में के बारे में बोलते बोलते हैं कब लगे कब नहीं। अभी हैं। देखो टीआर में जैसा कि मैं 2025 का दिए थे, तो हुँ, उसमें बोला था कि पास तो हो जा रहा है लेकिन मेरिट नहीं बन रहा। हुँ, वो वेटिंग कॉल में नाम आया था तो बोला कि कब तक आएगा फिर भी तो हम बोले देखिए अभी तो जब मेरिट वाला पहला जाता है, हुँ, उसको वेटिंग वाला को बुलाया जाता है। इसमें हुँ, खाली सीट रहता है तो ही बुलाया जाता है। लेकिन आपको रखा है कि डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफिकेशन पूरा कर रखिए। अब हुँ, किसी टाइम भी फौज है, आपको हुँ, किस टाइम बुला सकता है। हुँ, आप तैयार रहना आपको, डिसिप्लिन नहीं है, फौज आपको हेलो कर दिया आपको जाना हुँ। पड़ेगा। बस आपका डॉक्यूमेंट्स तैयारी से लाके आपको अपडेट दे चुका है। तो जब आपने जैसे आप खुद ही तैयारी कर रहे थे, उसके बाद में कुछ दूसरों को तैयारी कराना जब स्टार्ट किए, तब अगल-बगल के लोग या जो आपसे लोग जुड़े हुए थे, वो लोग कैसा मतलब कैसा रिएक्शन होता था कि क्या कर रहा है? कुछ देखिए, तो अभी दूसरों भी का मैं तैयारी करा रहा है। 2020 से तैयारी करा रहा हूँ हुँ, बच्चों को और हुँ, आगे लेके जा रहा हूँ। सिलेक्शन भी हो रहा है बच्चा, हुँ, लेकिन 70% जो है हुँ, को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। हुँ, देखें जलन के हुँ, माध्यम से आप देखिएगा आप एक तो है कि अभी किसी को लेके किसी घर के पड़ोसी का भी देखिएगा, हुँ, किसी का सिलेक्शन हो जाता है, हुँ, उसको थोड़ा ही कैसे ऊपर चल गया। लेकिन हुँ, ये नहीं देखता है कि मेहनत कितना दिन से बंदा किया है, हुँ, ठीक है? और अभी भी देखिए हम
किसी लड़का को भी देखो, हर गाँव में एक-एक लड़का सिलेक्शन हुआ है। मैं किसी गाँव में जाता हूँ, तो वहाँ बोलता है कि सर आ गया है। इज़्ज़त ऐसा है कि प्राउड फील होता है कि हाँ, इस लड़का को हम आगे सिलेक्शन करवाए हैं। कुछ नॉलेज नहीं था लड़का को, अभी उसका पिताजी भी आके बोलते हैं, आइए, आइए सर बैठिए, बैठिए। लेकिन उसका एज और मेरा एज आसमान ज़मीन का फ़र्क नहीं, फिर भी हम यही तैयारी करा रहे हैं। लेकिन गाँव नहीं चाहता है, मैं अपना घर का ही सिचुएशन बता रहा हूँ। मेरा भतीजा का ही सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है? मेरा भतीजा लगभग 10 दिया, उसके बाद इसका हाइट ठीक था, तो हम बोले उसको अभी मेरा घर का सिचुएशन खराब है, तो सोचे कि देखो पहले किसी का एज है तो उसको क्यों एज को काहे बेकार करें। मैंने गाइडलाइन, अब गाइडलाइन लड़का को किस तरह लेके जा रहे हैं उसका नॉलेज नहीं था। मैं एसएस कॉलेज में एडमिशन करवाई साइंस के लिए, तो वैकेंसीज एडमिशन करवाए, हमको नहीं पता कि वैकेंसी भी आएगा, तो हम सोचे साइंस कर लो, अच्छा होगा, वैकेंसी आते तेरे करवा देंगे। तो इसका वैकेंसी लगभग 11 का 3 से 4 महीने क्लास किया था एलईडी में। उसके बाद इसको हम बोले कि वैकेंसी है, डलवा देते हैं। डलवा दें तो बोला चाचू मैं तो ये सब पॉसिबल नहीं है, मेरा से होगा ही नहीं है, मेरा रनिंग ही नहीं होता है, रनिंग नहीं होता है, रिटर्न भी नहीं कर सकते। हम बोले ठीक है मैं हूँ ना। फिर घर ले आए, उसको तैयारी कराते कराते रिटर्न पास क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करने के बाद उसको फिर फिजिकल के लिए जैसे मैं इसको दौड़ाने ले जाते थे, सुबह हो शाम हो, ठीक है? घर वाला भी बोलता था उसको तुम मत ले जाओ, वो दौड़ नहीं पा रहा है, इसको एकदम बेकार कर देगा, एकदम मर जाएगा वो, ऐसा तैयारी करा रहे हैं। उससे तैयारी कराई हम उसको, तो गाँव वाला कोई ऐसा हम मेरे सामने तो नहीं बोल सकता ना, सामने कैसे कोई नहीं बोल सकता, दूर में बोल रहा है कि इसका लड़की को पीछे दौड़ता है वो तो कैसे दौड़ पाएगा, वो लड़की का पीछे ही दौड़ रहा था। मतलब नेगेटिव बात वो जो बोलते थे, नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट आगे निकल जा रहा, लड़की आगे तैयारी कर रहे थे, तो लड़की के पीछे ही दौड़ता था वो, मतलब पीछे हो जा रहा था अच्छा दौड़ में। अच्छा, मतलब उनसे बराबर ही नहीं कर पाया, बराबर लड़की से नहीं तो लड़का से कैसे कर पाएगा। अच्छा ये बात नहीं करा पाएगा तो ठीक है। तो मैं उस चीज को देखें, तो अभी उनका सिलेक्शन अभी हो चुका है, उसका भी सिलेक्शन हो गया, अभी जम्मू कश्मीर में है, इसका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अभी तो 1 साल हो गया उसका ड्यूटी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। जो लोग जॉब लेते हैं यानी जो सिलेक्शन हो जाता है, वो लोग आपसे फिर दोबारा मिलते हैं? दोबारा दोबारा मिलता है, जितना बार आता है ड्यूटी से मेरे पास आता है ये सब कोई। अच्छा, किसी तरह बहुत आगे तक मेरे को लेके गए हैं, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर। इतना कोई कब सिलेक्शन हो गया तो अब जो लोग आपको जानते हैं, अब कुछ मतलब पॉजिटिव कुछ बात बोलते हैं कि बहुत बढ़िया कुछ काम करा है, या फिर पहले जैसा ही अभी कुछ रहता है? नहीं, पॉजिटिव बात बोलते हैं सर मेरे भाई को भी आप थोड़ा ट्रेन करवा दीजिए, कोई बहन को मेरा ऐसा नहीं है। आजकल देखिए माहौल ऐसा है कि लड़की 11-12 हो गया, बहुत कोई घर का देखेगा 80% शादी दे देता है, और ऐसा 20% लड़की है गार्जियन है कि चाहता है कि मेरा बेटी भी आगे बढ़े। अभी मेरा सिजरी में एक लड़की हुआ है, 2 लड़की होमगार्ड में हुआ है, ये लोग अभी एज देखा था 27-26 का एज में, अभी लड़की आती है होमगार्ड की, 3 लड़की 4 लड़की अभी है, 4 लड़की का अभी 50 प्रखंड का है। इस बार भी लोग का तैयारी अच्छा है, ये लोग मेरिट का 100% वर्दी पाने की इस बार। फिजिकल एकेडमी वगैरह में ऐसे बहुत कोई तैयारी कराते हैं, तो आप ऐसे भी किन्हीं को जानते हैं जो और भी मतलब बेहतर कुछ परफॉर्मेंस किए हैं? हाँ ऐसा है कि रामगढ़ का है जो अंकित नारायण, ठीक है, अंकित नारायण, तो ये इससे मेरे साथ बात होते रहता है, तो उसके थ्रू मैं भी कुछ लेकिन स्टेट लेवल ही खेल चुका है। अच्छा, स्टेट लेवल मतलब क्या है? स्टेट का जैसे भी गोल्ड मेडल होता है ना, स्टेट का भी होता है खेल, 400 मीटर का, 1600 मीटर दौड़ में, अच्छा ठीक है। और ऐसे कोई ऐसे भी इसको बोला था कि एथलीट तो खेल लेते हो, आप भीड़ में दौड़ चुके हो, इसको भी कोई गाइड किया होगा, मैंने कोई लड़का भी बोला होगा, कोई उधर अकेडमी बोला होगा कि अंकित तो एथलीट में पास कर लेता है, आप भीड़ में दौड़े हो कभी, तो वो भी एक्सेलेंट मारा था दौड़ में, भी अपना दिखाया था कि हाँ, लेकिन 4-5 साल से वो भी आगे से भी तैयारी कर रहा है, और एथलीट भी खेला है, हर चीज का 400 का है, 1500 मीटर का है, 800 मीटर का है, सब चीज का। इसी से मैं कुछ और सीखा हूँ। सबका एक उम्मीद है कि आप जल्दी शादी कर लें। हाँ, सबका उम्मीद है कुछ, तो मैं सोचे कुछ करके करेंगे तो अच्छा होगा। फिजिकल एकेडमी वगैरह इतना चलाते हैं, तो कभी किसी से मुलाकात हुई है कि वो भी फिजिकल एकेडमी चला रही है, या मतलब कि कभी संपर्क में कि चलो हम लोग साथ में मतलब जीवन में भी आगे बढ़े और एकेडमी भी चलाएं? मैं उसका बात कर, ऐसा तो बात नहीं हुआ किससे। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा तो बात किससे हुआ नहीं है अभी तक। तो चलिए उम्मीद है, आशा करते हैं कि बहुत जल्द आपका भी सिलेक्शन हो जाए, और आपके चलते जो भी लोग सिलेक्शन कर हो रहे हैं वो भी किसी के लिए प्रेरणा बने, और जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं उनको भी आप सिखाएं, और जो लोग जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, अगर अभी वर्तमान की सिचुएशन के हिसाब से अगर बोला जाए तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि अभी फिलहाल किसका तैयारी करने में लग जाए और क्या तैयारी करें अब फिलहाल?
अभी जो तैयारी कर रहे हैं, अभी जो मैट्रिक दे के बातचीत भी लड़का, अभी जो मैट्रिक दे, बहुत लड़का मैट्रिक देने के बाद भी सोचता है कि मैं बाहर काम करने चल जाएंगे। अभी 70% गांव के जितना भी आमने सामने लड़का होगा, अभी 70% तैयारी को छोड़ दिया है, मैट्रिक दिया, कोई बाहर काम करने चल रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है। वो इस अपना एज को इतना नुकसान कर रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा है इस संगत हिसाब से। कोई आके मेरे साथ बात करे, कोई लड़का ऐसा 100% में 5% लड़का आता है मेरे पास कि सर मेरा तो मैट्रिक दे दिए, मेरा इतना नंबर है, आगे जाके क्या करेंगे बताइए। तो हम बोले देखिए आपका घर का सिचुएशन इस तरह है, मेरे को पता है कि आप अच्छा लाइन में है, तो अभी आपको वर्दी पहनना है तो आप पहले अग्निवीर ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको हर चीज का गाइड मिल जाएगा, वहाँ से हर चीज का मिलेगा, आपको डिग्री क्या करना चाहिए, आपका घर का सिचुएशन चेंज हो जाएगा, आपका परिवर्तन बोली चाली चेंज हो जाएगा, घर का मम्मी पापा का बोल चाल भी चेंज हो जाएगा, और पड़ोसी का भी और जानना आगे हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं चाहता है पड़ोसी की तुम आगे बढ़े। चलिए, अभी दुलाल महतो हमारे बीच हैं, जिन्होंने सभी चीज़ों के बारे में बताया, खासकर एग्ज़ाम से रिलेटेड कि कैसे एग्ज़ाम आते हैं, उनका तैयारी कैसे करना है। अगर कम उम्र में है, तो जल्दी से भी अगर यदि किनको जॉब लेना है, उसके लिए करके भी बताएँ, अपने पारिवारिक जीवन के बारे में भी बताएँ, कैसा क्या है, अपना जो भी समय जितना बिताए हैं फिज़िकल अकेडमी में या फिज़िकल ट्रेनिंग में जितना समय बिताए हैं, वो सभी बात करें। तो ऐसे और भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे हर फील्ड से, उस तरह के एक पॉडकास्ट भी अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और दुलाल महतो जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और स्टूडेंट को जो तैयारी कराना चाहते हैं उनको आप अच्छा मोटिवेट किए, अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए। और बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और कुछ अगर जानना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जानकारी हमें दे भी सकते हैं और कुछ जानकारी ले भी सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए पॉडकास्ट में, सभी का धन्यवाद। जोहार।